मेरे आँखों से आंसू बहने लगे और मैंने सच्चे मन से पवन पुत्र से प्रार्थना की कि मुझे संकट से बचा लो। मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़ी और आंखें बंद करके किताब में मैंने उंगली जिन प्रश्नों पर रखी बस वही मैंने सिर्फ याद किए। और जब सुबह एग्जाम पेपर देखा तो मैंने पाया कि ज्यों के त्यों वही प्रश्न आए जो मैंने पढ़े थे और मेरे वो सभी 12 एग्जाम्स पास हो गए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम संजय चौहान है और मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं। मेरे जीवन में अब तक मुझे ऐसे कई बार अनुभव हो चुका है कि जब जब मैंने श्री हनुमान जी को पुकारा है तब तब मेरे बजरंगबली ने मेरी रक्षा की है। मैं आपसे दो ऐसे अनुभव शेयर करना चाहूँगा जिससे मेरा जीवन बदल गया। पहला अनुभव साल 2003 का है। तब मैं बीटेक करने के लिए आगरा गया था। पढ़ाई में मेरी कुछ खास रुचि नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा एडमिशन आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया था। साल 2003 तो ठीक रहा, लेकिन 2004 का जून महीना आते ही मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। सेमेस्टर एग्जाम में एग्जामिनर ने मुझे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया और अनफेयर मीन्स इन एग्जाम करके मुझे बुक कर दिया। पहले तो एग्जामिनर से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन गर्मा गर्मी बढ़ गई और उसने मुझे धक्का दिया तो मैंने भी उन्हें अपशब्द बोल दिए, जिससे एग्जामिनर ने यूनिवर्सिटी को मेरे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। और उसके बाद नियमों के अनुसार होता ये है कि अगर आप चीटिंग में पकड़े जाते हैं तो आपका सिर्फ उस एग्ज़ाम में जीरो कर दिया जाएगा और आपको एग्ज़ाम दोबारा लिखना होगा। लेकिन मेरे साथ अलग ही हुआ। मेरे सभी सेमेस्टर एग्ज़ाम में जीरो कर दिए गए क्योंकि एग्जामिनर ने मेरे खिलाफ हाई एक्शन के लिए यूनिवर्सिटी से अपील की थी। उसके बाद 1 से 2 महीने बीते। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था। घर के सभी लोग निराश थे क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया था। मेरे पापा मेरे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी गए और वहाँ के वाइस काउंसिलर से अपील की और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि सर, इस केस में मेरे बेटे के एक एग्ज़ाम में जीरो होना चाहिए था, लेकिन सभी एग्ज़ाम में जीरो नहीं होने चाहिए थे। ये मेरे बेटे का करियर का सवाल है। वाइस काउंसिलर ने मेरा केस रीओपन करवाया और हमें घर जाने को बोला और कहा कि आप अपने कॉलेज जाकर क्लासेज अटेंड कीजिए, यहाँ समय बर्बाद ना करें। हम 1 महीने के अंदर आपका केस री एनालाइज करके दोबारा डिसीजन लेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि आपके कॉलेज भिजवा देंगे। ये सुनने के बाद हमें आशा थी कि कुछ होगा, लेकिन 1 महीने बाद सितंबर मंथ में यूनिवर्सिटी से कॉलेज को जो लेटर आया उसमें यही आया कि आपको सभी एग्ज़ाम में जीरो दिया जाएगा और अब आपको 4th सेमेस्टर में ये 2nd सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दोबारा देने होंगे।
कुल मिलाकर मुझे सभी 12 एग्जाम्स पास करने थे और शेड्यूल सभी 12 एग्जाम्स का एक ही डेट पर था। ये डिसीजन देखने के बाद मैं बहुत रोया, कई दिनों तक रोता रहा। जब मेरे मम्मी पापा ने ये सुना तो उन्होंने बोला कि तू बीटेक छोड़ दे। कॉलेज में भी दोस्तों ने यही राय दी कि छोड़ दो बीटेक। मुझे मेरे रिश्तेदारों से आलोचना सुनने को मिल रही थी कि तू इस लायक नहीं कि ये पढ़ाई कर सके। ये सब सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मैंने काम जो ऐसा किया था। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में मुझे श्री हनुमान जी का अचानक स्मरण हुआ। अंदर विश्वास आया कि मैं कर सकता हूँ। मैं तब से मंगलवार के व्रत करने लगा और पढ़ाई भी करता रहा, क्योंकि 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स दिसंबर में होने थे। मैं हर रोज श्री हनुमान चालीसा पढ़ता था और मेरे प्रभु से जुड़ गया था। दिसंबर आ गया था और एग्जाम डेट्स अनाउंस हो गई थी। मेरी तैयारी थी और मेरे बजरंग बली पर मुझे पूरा विश्वास था। मैंने सभी एग्जाम पूरी क्षमता से दिए, लेकिन एक एग्जाम की रात मुझे पढ़ाई करने में बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि अगले दिन एग्जाम बहुत कठिन विषयों का था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं पूरी रात जागता रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात के 3 बज गए और मेरी कुछ खास तैयारी नहीं हुई थी। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने सच्चे मन से पवन पुत्र से प्रार्थना की कि मुझे संकट से बचा लो। मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़ी और आंखें बंद करके किताब में मैंने उंगली जिन प्रश्नों पर रखी, बस वही मैंने सिर्फ याद किए। और जब सुबह एग्जाम पेपर देखा तो मैंने पाया कि ज्यों के त्यों वही प्रश्न आए जो मैंने पढ़े थे, और मेरे वो सभी 12 एग्जाम्स पास हो गए, चाहे भले ही मार्जिन पर, बस पास किए। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि श्री हनुमान जी की कृपा ऐसी थी कि एक साधारण से लड़के पर उन्होंने अपना आशीर्वाद बरसाया। क्योंकि अगर मैं ये सभी 12 एग्जाम्स पास नहीं करता तो मैं 3rd ईयर में प्रमोट नहीं हो सकता था। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय बजरंग बली भगवान की जय।